नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में 851 प्रवक्ता के पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अगस्त में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,75,000 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10% वृद्धि। मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार के विभिन्न गंगा घाटों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। दोपहर समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त 851 पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षकों की भर्ती वर्ष 2020 की मेरिट लिस्ट के आधार पर की जाएगी। विद्यालय शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने बताया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश में नौनिहालों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराना है, जिसके तहत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के तहत प्रवक्ता संवर्ग में 851 और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। इन अतिथि शिक्षकों को शीघ्र ही प्रदेश के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्र के विद्यालयों में तैनाती दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन अतिथि शिक्षकों की भर्ती केवल प्रवक्ता कैडर के अंतर्गत गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय के रिक्त पदों के सापेक्ष होगी। आज मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष और बलिदान से अलग राज्य प्राप्त हुआ। प्रदेश सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप कार्य कर रही है और राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप उत्कृष्ट राज्य बनाना सरकार का लक्ष्य है। अगस्त में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,75,000 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष इसी महीने के 1,59,000 करोड़ रुपए की तुलना में 10% अधिक है। रिफंड समायोजित करने से पहले केंद्र सरकार ने 30,862 करोड़ रुपए और राज्यों ने 38,411 करोड़ रुपए एकत्र किए। आयात और अंतर राज्यीय बिक्री पर एकीकृत जीएसटी संग्रह 93,621 करोड़ रुपए रहा। घरेलू लेन देन से सकल जीएसटी राजस्व 9.2% बढ़कर 1,25,000 करोड़ रुपए रहा। नैनीताल छावनी परिषद देश का दूसरा फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर यानी एक प्रकार का वन चिकित्सा केंद्र स्थापित कर रहा है। ये केंद्र इस वर्ष दिसंबर से पहले शुरू किया जाएगा। छावनी परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वरुण कुमार ने बताया कि नैनीताल भवाली मार्ग पर पालिका की पूर्वी चुंगी से सटे 1.25 एकड़ जंगल के क्षेत्र में ये देश का दूसरा फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इस सेंटर के निर्माण के लिए जापानी विशेषज्ञों से संपर्क किया गया है, जो जल्द ही परियोजना में सहयोग करेंगे। ये योजना लगभग 60 से 70 लाख रुपए के अनुमानित खर्च से पीपीपी मोड में संचालित की जाएगी। कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल में नवीनतम शैक्षणिक सत्र 2024-25 में 4 वर्षीय एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम के दूसरे चरण की काउंसलिंग कल और बुधवार को होगी। राष्ट्रीय पात्रता एजेंसी 2024 से प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले ऐसे छात्र जो किन्हीं कारणों से कुमाऊं विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कर पाए थे, उन्हें भी ऑफलाइन पंजीकरण के माध्यम से मेरिट श्रेष्ठता सूची के आधार पर काउंसलिंग प्रवेश में शामिल किया जाएगा। चमोली जिले में एक नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेहद गंभीरता से लिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में चमोली पुलिस प्रशासन को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री धामी ने घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि महिला सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है।
पिथौरागढ़ के सोरघाटी का ऐतिहासिक आस्था, विश्वास और रोमांच का प्रतीक हिल जात्रा पर्व इस बार कुमौर गांव में 4 सितंबर को मनाया जाएगा। पर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। माना जाता है कि 16वीं शताब्दी में इस गांव के 4 मेहर भाई कुंवर सिंह मेहर, चौहद सिंह मेहर, चंचल सिंह मेहर और जाग सिंह मेहर नेपाल की एक पारंपरिक इंद्र यात्रा में गए थे, जहां नेपाल के राजा इनकी वीरता से इतना प्रभावित हुए कि नेपाल के राजा ने यश के प्रतीक ये मुखौटा मेहर भाइयों को इनाम में दिया, जिन्हें लेकर दोनों भाई पिथौरागढ़ लौट आए और नेपाल की इंद्र यात्रा की तर्ज पर दोनों भाइयों ने कुमौर गांव में हिल यात्रा नाम से उत्सव शुरू किया। उसके बाद से पिथौरागढ़ की सोरघाटी में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। सोमवती अमावस्या के अवसर पर आज हरिद्वार के विभिन्न गंगा घाटों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। स्नान को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस संबंध में हरिद्वार पुलिस ने विशेष ट्रैफिक योजना लागू की है। पूरे मेला क्षेत्र को 14 जोन और 39 सेक्टरों में बांटा गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए 400 से ज्यादा पुलिस जवानों को तैनात किया गया है। हरिद्वार के पुलिस अधीक्षक यातायात पंकज गैरोला ने बताया कि दिल्ली, मेरठ और मुजफ्फरनगर से आने वाले वाहन गुरुकुल कांगड़ी, शंकराचार्य चौक होते हुए अलकनंदा, दीनदयाल पंतद्वीप और चमगादड़ टापू पार्किंग में खड़े होंगे। नजीबाबाद की ओर से आने वाले वाहनों को डायवर्ट कर गौरीशंकर, नीलधारा पार्किंग में पार्क कराया गया है। देहरादून, ऋषिकेश से स्नान के लिए आने वाले वाहनों की मोतीचूर में पार्किंग कराई जा रही है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आज हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश हो रही है। राजधानी देहरादून में आज तड़के मूसलाधार बारिश हुई। इसके चलते शहर के अनेक हिस्सों में जल भराव की समस्या के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच मौसम विभाग ने आज देहरादून और बागेश्वर में आज कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने राज्य के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क मार्ग बाधित होने से सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विभिन्न स्थानों पर भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए अवरुद्ध है। वहीं यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तरकाशी जिले में जानकी चट्टी के समीप यातायात के लिए बाधित है। इसके अतिरिक्त राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले 100 से अधिक संपर्क मार्ग भी आवागमन के लिए बंद हैं। सभी मार्गों को खोलने के प्रयास जारी हैं। उधर उत्तरकाशी जिले के मोरी क्षेत्र में ग्राम पंचायत नूराणू गांव के मीठी जंगल में कल रात आकाशीय बिजली गिरने से 30 बकरियों की मौत हो गई। राजस्व टीम नुकसान का आकलन करने में जुटी हुई है। भारतीय जनता पार्टी आज से सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से सदस्यता का नवीकरण प्रमाण पत्र लेकर अभियान का शुभारंभ करेंगे। भाजपा के सभी वर्तमान सदस्यों को अपनी सदस्यता का नवीकरण कराना होगा। पार्टी संविधान के अनुसार प्रत्येक 5 से 6 वर्ष पर सदस्यता अभियान चलाया जाता है। यह अभियान आज से 10 नवंबर तक विभिन्न चरण में संपन्न होगा। पहला चरण 25 सितंबर को पूरा होगा। मिस्ड कॉल देकर या पार्टी की वेबसाइट या अन्य डिजिटल माध्यमों से सदस्यता ली जा सकती है। उत्तराखंड में भाजपा का सदस्यता अभियान कल से शुरू होगा। डेंगू को पूरी तरीके से नियंत्रित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां दुरुस्त रखी हैं। मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की रोकथाम के लिए योजनाबद्ध तरीके से रणनीति तैयार की है और उसी के अनुसार डेंगू नियंत्रण गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में 851 प्रवक्ता के पदों पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। अगस्त में वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह 1,75,000 करोड़ रुपए रहा। पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 10% वृद्धि। मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी। सोमवती अमावस्या पर हरिद्वार के विभिन्न गंगा घाटों में स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। और मौसम विभाग ने देहरादून और बागेश्वर में आज कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।